नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 से हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से कविता जाग तुझे है दूर जाना इस पाठ को करेंगे और प्रश्नोत्तर को भी देखेंगे। यह कविता जाग तुझे है दूर जाना महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई कविता है। यह एक प्रकार का आत्मविश्वास भरने वाली और प्रेरक कविता है जिसमें वह अपने आप को खुद को भी प्रेरणा गीत सुनाती है और हमको भी प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। वो कहती हैं कि तुम इतने आलकस में क्यों हो, क्यों व्यर्थ के कामों में उलझे हुई हो, क्यों मैं उलझी हुई हूँ। इस जिंदगी में फालतू व्यवस्था और आलकस से खुद को जगाओ, क्योंकि अभी तुम्हें जिंदगी में काफी कुछ करना है। अभी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें काफी दूर जाना है, बहुत कुछ हासिल करना है, अपने लक्ष्य के लिए लगातार आगे बढ़ना है। कविता में हमें अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करती हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत साहस है, तुम्हारे अंदर असीम इच्छा शक्ति है। इसके सामने कोई भी सांसारिक आकर्षण ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। तुम्हें न जाने क्या हो गया है जो तुम अपने आप को कमजोर समझ रहे हो। तुम्हें तो दूर जाना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। 12 वर्ष का विवाह हो गया था और प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में एमए किया। उनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में हुई। लंबे समय तक प्राचार्य के पद पर कार्य किया और जीवन और चिंतन पर स्वाधीनता आंदोलन और गांधी जी के विचारों के साथ गौतम बुद्ध के दर्शन का भी गहरा प्रभाव उनके कार्य पे पड़ता है। महादेवी जी भारतीय समाज और हिंदी साहित्य में स्त्रियों को उचित स्थान दिलाने के लिए विचार व्यवहार के स्तर को जीवन भर प्रयत्नशील रही। उन्होंने कुछ वर्षों तक चांद नाम की पत्रिका का संपादन भी किया, जिसके संपादकीय लेख के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों की पराधीनता की यथार्थ और स्वाधीनता की आकांक्षा का विवेचन किया। चलिए हम कविता शुरू करते हैं। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, चिर सजग आंखें उन्मदी, आज कैसा व्यर्थ बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज भी आलोकों को डोले तिमिर का घोर छाया, जागकर विद्युत शिखाओं में निष्ठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती हैं कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रुकना ही नहीं चाहिए, लगातार जागकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। कवित्री अपने प्राणों को देखकर अत्यंत चिंतित हो उठती हैं। वे अपने प्राणों से कहती हैं कि तुम्हारी आंखें तो सदा सजग रहती हैं और अपने प्रिय पथ को सदा देखती रहती हैं। चिर सजग आंखें जो हमेशा सजग रहती हैं, जागी रहती हैं, ऐसी आंखें आज उन्नीदी क्यों हो रही हैं, अलकस में क्यों भरी हुई दिख रही हैं। कैसा ये अस्त व्यस्त बाना या दशा तुम्हारी हो रही है। जाग तुझको दूर जाना अर्थात तुम आलकस का त्याग कर दो, जागो और अपने लक्ष्य को याद करो। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होने, वो कहती हैं कि चाहे तुम्हारे मार्ग में आने वाली अड़चनों का तुम्हें डर है, पर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही होगा। भले ही आज कभी न डरने वाले हिमालय पर्वत का हृदय कांप उठे, या फिर सदा मौन रहने वाले आकाश भी प्रलय के आंसू से रो पड़े, या चाहे पूरे आकाश के प्रकाश का अंधेरा छा जाए, उस अंधकार में सूर्य और चंद्रमा भी चाहे विलीन हो जाए, पर तुम्हें आगे बढ़ना है। चाहे बिजली के भयानक तूफान से प्रलय आ जाए या सारी दिशाएं जलमग्न हो जाएं, पर तुम निराश नहीं होना। उसी
ध्वस्त पद पर अपनी सफलता के निशान छोड़ आना। जागो, तुम्हारा लक्ष्य बहुत दूर है, अभी तुम्हें वहां तक पहुंचना है। वो आगे कहती हैं, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। कवित्री कहती हैं, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पंख रंगीले, विश्व का क्रदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तूने अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती हैं कि सांसारिक मोह माया से दूर हो जाओ और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखो। वो कहती हैं कि क्या ये जो बंधन है, ये जो रिश्ते नाते हैं, क्या मोम की तरह पिघलने वाले सांसारिक आकर्षण तुझे बांध लेंगे? क्या तितलियों के रंगीन पंखों से सुंदर संसार के सुख साधन तुम्हारे लक्ष्य में बाधक बन जाएंगे? क्या इस संसार के आकर्षण और मधुर गुनगुन में तुम भूल बैठोगे कि समाज में दुख और व्यथा क्या है? क्या इन सांसारिक फूलों पर जो ओस है, तुम इतने डूब जाओगे कि अपने कर्तव्य को भुला बैठोगे? तुम अपनी चाहत की कैद में अपने लक्ष्य से भ्रमित नहीं हो सकते। जागो, तुम्हें है दूर जाना, तुम्हें अपने लक्ष्य को पूरा करना ही है। अगला पद है, वज्र का और एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मले की वात का उपधान ले, क्या विश्व का अभिशाप क्या चिरनींद बनकर पास आया। अमरता सुख चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती हैं, वज्र के समान जो तुम कठोर थी और कभी भी आपदाओं से विचलित नहीं होती थी, मुसीबतों से नहीं डरती थी, तो फिर आज क्या हो गया? क्या ये आंसू तुम्हें गला बैठेंगे? क्या तुम इन आंसू से डर जाओगी? अपने जीवन के अमृत कहीं छोड़ आई और उसके बदले में मदिरा रूपी विष ले आई? ऐसा क्या हो गया? संसार के रुदन के विरुद्ध जो आंधी तुम्हारे मन में थी, क्या वह सो गई है और उस स्थान पर किसी काल्पनिक सुख के हवा ने उसका स्थान ले लिया है? तुम अपने उद्देश्य से भ्रमित होती जा रही हो। विश्व में जो अत्याचार रूपी अभिशाप फैला है, उसको दूर करने के लक्ष्य की जगह अब आलकस ने ले ली है। संसार की पीड़ा को देखकर तुम्हें आलकस कैसे आ सकता है? तुम मृत्यु को अपने हृदय में बसाना चाहती हो। मृत्यु से पूर्व तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है। अगला और अंतिम पद है, कहने ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय का पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगारश्या पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी जी कहती हैं कि अगर हमें अपने लक्ष्य के लिए सुख चैन का त्याग करना भी पड़े तो वह करना चाहिए। वो कहती हैं कि अपनी आत्मा को जगाते हुए अब उस पुरानी व्यथा की कहानी को भूल जाओ। ठंडी सांस मत भरो। जब हृदय में आग होगी तभी तो आंखों में आंसू भी होंगे। विरह की आग से ही आंखों में आंसू आते हैं। जिस प्रकार दीपक से जलने वाला पतंगा राख हो जाता है पर दीपक को अमर कर जाता है, उसी प्रकार अपने उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में अगर मृत्यु भी हो जाए तो भी विजय के समान है। अपने पथ के कष्ट रूपी अंगारों को सहकर उन पर अपने सुख रूपी नरम कलियां बिछाना ही तुम्हारा कर्तव्य है। तो तुम जाग जाओ, अपने सुखों को त्याग दो और अपने लक्ष्य के पथ पर अग्रसर हो जाओ, आगे बढ़ो, क्योंकि अभी लक्ष्य दूर है और तुम्हें वहां तक पहुंचना ही है। महादेवी वर्मा इस प्रकार हमको लगातार
प्रेरित करती हैं आगे बढ़ने के लिए। चलिए पाठ के प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं। जाग तुझको दूर जाना। पहला प्रश्न, जाग तुझको दूर जाना कविता में कवित्री मानव को किन विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही हैं? इस कविता में कवित्री मानव को आंधी, तूफान, भूकंप की चिंता न करते हुए सांसारिक मोहमाया के बंधन को त्याग कर, समस्त सुखों, भोग विलासों को छोड़कर, समस्त कष्टों को भूलकर, कठिनाइयों का सामना करते हुए लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। प्रश्न नंबर 2, कवित्री किस मोह पूर्ण बंधन से मुक्त होकर मानव को जागृति का संदेश दे रही हैं? कवित्री मानव को सांसारिक मोहमाया, सुख सुविधाओं, भोग विलास, नाते रिश्ते आदि के बंधनों से मुक्त होकर निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के लिए मानव को जागृति का संदेश दे रही है। प्रश्न नंबर 3, जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना को लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में आप मूल संवेदना के आशय से पाठ के सारांश को लिख सकते हैं, मूल भाव को लिख सकते हैं, क्या कविता का आशय है और क्या क्या कहा गया है, ये सब लिख सकते हैं। चलिए, महादेवी वर्मा द्वारा रचित जाग तुझको दूर जाना में स्वतंत्रता आंदोलन की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। इस कविता में कवित्री ने देश के लोगों से कहा कि वह कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लें। उन्हें सांसारिक मोह माया को त्याग देना चाहिए और इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। वे मंजिल की ओर चलते रहें, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कदम उठाते रहें। वो चाहती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति और वह स्वयं भी अपने लक्ष्य के लिए अग्रसर रहे और वह आलकस में ना डूब जाए। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। विश्व का कृदल अपने लिए कारा बनाना। उपरोक्त पंक्ति में कवित्री भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागृत करने के लिए कहती हैं कि जब देश पराधीनता की पीड़ा झेल रहा है, ऐसे में व्यक्तिगत सुखों को भोगने की इच्छा नहीं करनी चाहिए और व्यक्तिगत सुख तभी अच्छे लगते हैं जब आसपास कोई दुखी ना हो। देश प्रेम की भावना प्रकट की गई है। संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, स्वर में त्रि अलंकार विद्यमान है। वीर रस और ओजगुण विद्यमान है। कहने ठंडी सांस सजेगा आज पानी। कवित्री कहती हैं कि स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली निराशा भरी कहानियों को भूल जाना चाहिए। योद्धाओं की आंखों में आंसू तभी अच्छे लगते हैं जब पराजय के बाद भी मन में युद्ध करने का जोश हो। हारे हुए योद्धा से आंसू आंखों की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। पंक्ति में विरोधाभास अलंकार दिखाया गया है। करुण रस और प्रसाद गुण विद्यमान है। है तुझे अंगार शैया कलियां बिछाना। कवित्री कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने और परेशानियां, कष्टों से न घबराने की प्रेरणा दी गई है। संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है। अंगारश्या में प्रतीकात्मक प्रयोग है। प्रश्न नंबर 5, कवित्री ने स्वाधीनता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को इंगित कर मनुष्य के भीतर किन गुणों का विस्तार करना चाहा, स्पष्ट कीजिए। इस कविता के माध्यम से कवित्री ने साहस, धैर्य जैसे गुणों का विस्तार करना चाहा। कठिन परिस्थितियों में भी अपना साहस नहीं छोड़ना चाहिए। मजबूती से सब परिस्थितियों का और सब परेशानियों का सामना करना चाहिए। अपने सुखों को अपनी मंजिल के लिए त्याग देना चाहिए। कवित्री मनुष्य के अंदर जो व्याप्त आलकस है उसको त्याग कर मन को शांत स्थिर रखने के लिए उसको उत्साहित और प्रेरित करती हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, व्याख्या समझ आई होगी, प्रश्नोत्तर क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।